जय श्री राम दोस्तों आजकल जय श्री राम बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है और ये ट्रेंड करने का सबसे बड़ा वजह आप लोग खुद समझते हैं। इसका मतलब कुछ और लोगों को माइंड में चलता रहता है। चलिए आज का वीडियो में इसी जय श्री राम और इससे रिलेटेड ही बातें करना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। मेरे कुछ बताने से पहले यह फ़ोटो को गौर से देखिए और इस फोटो में आप लोग क्या महसूस कर पाते हैं हमको बताइएगा। खैर मैं ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये फ़ोटो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी। ये भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल और से बनी हुई फिल्म से विवादित थी। हमारे उत्तर भारत में भोजपुरी के स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल जैसे लोग हैं, उसी में से खेसारी लाल का भी एक अलग पहचान बना हुआ है। वे भोजपुरी के सुपरस्टार तो हैं ही। उन्हीं की एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले जिसमें से उनका एक फाइट सीन था और फाइट सीन में ही वो एक विलेन को लात से मारते हैं और उनका लात यानी उसका पैर उस विलेन के माथे पर पड़ता है और जिसमें वह अपने पट्टी पर लगाया हुआ रहता है जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ रहता है और उसका लात खेसारी लाल का लात उस विलेन पर पड़ता है। जिसमें फिल्म बनने के बाद काफ़ी विवाद होता है कि खेसारी लाल ने तो हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया है। उन्होंने जय श्री राम लिखा हुआ था, जय माता दी लिखा हुआ था, जिसमें वे हाथ तो लगाते अलग सी बात है, वो अपना पैर लगा दिए जिससे हमारे धर्म का एक गलत संदेश जाता है। ऐसा लोगों का कहना है। उस मूवी के जो राइट्स थे उनको भी हटाने का प्रयास किया गया और इस विवाद इतना बड़ा था कि विवाद के कारण ये सारे लोग उत्तर भारत के लोग पूरी तरह से भड़क गए और उन लोगों का मानना था कि इस तरह करने से हमारे भगवान राम का अपमानित किया गया है। ऐसा बारे में फिर से बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस घटना से रिलेटेड आज भी कई घटनाएं होती रहती हैं जिसमें भगवान का अपमान है या नहीं है ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। जब भी हम कभी शमशान घाट जाते हैं तो वहाँ देखते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वैसे शमशान घाटों में अक्सर देखा जाता है कि कई रंगीन प्रकार के अच्छे अच्छे कफन का लोग तैयार करके लाते हैं और वो मृतक शरीर के ऊपर में लगा देते हैं और मृतक को जब जलाया जाता है तो उसके कुछ ही घंटों में कुछ ही देर में उस कफन को लोग बेहताश तरीके से जल में प्रवाह कर देते हैं, जला देते हैं या फिर कूड़े करकट नालियों में फेंक देते हैं। अब आप बोलेंगे कि वो कफन तो फेंकने लायक था, तो फेंका ही जा सकता था। कफन में जय श्री राम, जय माता दी और भगवान के फोटो ये सारी चीज़ लगे हुए होते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा और देखिएगा कि ऐसा ज़रूर होता है। और क्या आपको नहीं लगता है कि हम जब वो उस कफन को जलाते हैं तो जैसे ही जलाते हैं उसके नाम को भी अपमानित करते हैं, कूड़े करकट गंदी में फेंकते हैं, क्या इसमें भगवान का अपमान नहीं होता है? ये सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको और भी दिखा। अक्सर शादी ब्याह में देखा जाता है कि लोग रंगीन से रंगीन अच्छे अच्छे कार्ड बनाते हैं, उसमें से भगवान का फोटो लगा हुआ रहता है, कुछ मंत्र लिखे हुए रहते हैं और उस कार्ड को लोग कुछ ही पल देखने के बाद पता नहीं कहाँ से फेंक देते हैं। कभी नाली में चला जाता है, कभी रोड में चला जाता है, कभी और कहीं गंदे गंदे जगहों में चला जाता है। क्या उसमें हम भगवान का अपमान नहीं करते हैं? ये सोचने वाली बात है। भगवान का अपमान और सम्मान करना यह हमारे खुद पर डिपेंड करता है। तो इस पर हम लोगों को क्या करनी चाहिए? तो इसका भी कई उपाय हो सकते हैं, जैसे कि जब भी हम कफन का प्रयोग करें उसमें ब्लैंक कफन होना चाहिए। उसमें कोई किसी का फोटो भगवान या भगवान संबंधी कुछ बातें नहीं लिखा होना चाहिए। कार्ड भी बने तो उसमें सीधा और सपाट और प्लेन होना चाहिए। उसमें भगवान का नाम और भगवान के कोई भी विचित्र चित्र नहीं होना चाहिए ताकि हम उनका अपमान ना कर सकें। अगर भगवान की भक्ति हम सच में करना चाहते हैं, उसका सच में मनोकामना को याद करना चाहते हैं तो मंदिरों के आसपास कूड़ा करकट सफाई रखें। देखा जाता है अक्सर मंदिर के आसपास में कूड़ा करकट और गंदगी फैली हुई रहती है। क्या उसमें भगवान का अपमान नहीं करते? ज़रा सोचने की बात है। तो दोस्तों बस इतनी सी बात थी और मैं अगले वीडियो में इससे ही एक कोई कंट्रोवर्शियल फिगर को लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।